नमः शिवाय। नमः शिवाय। पांडवों की तपोभूमि ओमकारेश्वर की अनकही कथा। शिवमयी भूमि ओमकारेश्वर, जहां नर्मदा की पावन लहरें गूंजती है ओम की ध्वनि में, जहां हर पत्थर शिव का प्रतीक है, वहीं विराजते हैं भगवान ओमकारेश्वर, स्वयं शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में। यह कोई साधारण तीर्थ नहीं है, यह है एक जागृत तपोभूमि, जहां हर सांस में शिव है और हर कण में महाभारत काल की गाथा गूंजती है। महाभारत काल, पांडवों का आगमन। यह कथा है उन दिनों की जब पांडवों को वनवास मिला और वे अपने दुखों और सहित निकल पड़े अज्ञात यात्रा पर। भटकते भटकते वे पहुंचे नर्मदा के किनारे, जहां प्रकृति शांत थी पर आत्मा के भीतर उठ रही थी वेदना की तूफान। यहाँ की शांत भूमि में उन्हें एक दिव्य आकर्षण अनुभव हुआ और उन्होंने तय किया, यही होगी तपो भूमि हमारी। भीम ने गुफाओं में शक्ति की साधना शुरू की, युधिष्ठिर न्याय की भावना में लीन हो गए और अर्जुन ने शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त करने हेतु कठोर तप किया। दिन रात का कोई भेद नहीं, केवल भक्ति थी और ध्यान। शिव का प्रकट होना। पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ओंकार रूप में उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुम्हारी शक्ति से यह भूमि सिद्ध हो गई है। अब यह ध्यान, तप और मोक्ष की भूमि कहलाएगा। इसी क्षण से इस दिव्य स्थल पर प्रकट हुआ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। स्वयं शिव ने इस स्थान को अपनी उपस्थिति से पवित्र किया। ओमकारेश्वर दीप ओम की आकृति प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। ओमकारेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, यह एक दिव्य दीप है जो मानधाता पर्वत पर स्थित है। आश्चर्य की बात यह है कि इस द्वीप की भौगोलिक आकृति स्वयं ओम के स्वरूप में है। क्या यह महज संयोग है? नहीं, यह है शिव की लीला। यह सृष्टि का संकेत कि यहाँ शिव स्वयं वास करते हैं। ओम जो सृष्टि का प्रथम नाद है, वही यहाँ धरती का आकार ले चुका है। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही शिव है। यहाँ दो मंदिर है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, एक द्वीप पर, दूसरा नर्मदा किनारे, लेकिन दोनों में शिव की एक ही आत्मा बसती है। श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो दर्शन केवल नहीं करते, वो महसूस करते हैं एक ऐसी ऊर्जा जो उन्हें आत्मा के शिव के निकट ले जाती है, जहाँ हर शिला में भक्ति है, हर वायु में मंत्र है। वर्तमान में आस्था, श्रावण और शिवरात्रि की छटा बिखरी हुई है। आज भी यह श्रावण मास आता है या महाशिवरात्रि की रात्रि होती है तो ओमकारेश्वर धाम पर श्रद्धा की बाढ़ आ जाती है। लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। कोई नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत करता है तो कोई केवल शांति की खोज में आता है, पर एक बात समान है, हर किसी को यहाँ शिव की अनुभूति होती है। तपोभूमि की चेतना, पांडवों की भक्ति अमर है। पांडवों की साधना ने जिस भूमि को तपोभूमि बनाया, वह आज भी उतनी ही जागृत है। यहाँ साधक ध्यान में लीन होते हैं, भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और हर कोई अनुभव करता है कि शिव का साक्षात स्पर्श। गुफाएं, पर्वत, नदी, सब कुछ जीवंत है, शिवमय है। ओमकारेश्वर कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह आस्था, भक्ति, मोक्ष का संगम है। यहाँ नर्मदा की लहरें जब बहती हैं तो लगता है जैसे कि शिव स्वयं आपके कानों में मंत्र गा रहे हों। ओम नमः शिवाय, ओम ओंकारेश्वराय नमः। और जब आप इस धरती से विदा लेते हैं तो आपके हृदय में बसता है एक मंत्र, एक शांति जो जीवन भर साथ रहती है। अगर आपको यह कथा भाव विभोर होकर कर गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, शिव के नाम को हर दिशा में पहुंचाएं और जुड़े हमसे इस आध्यात्मिक यात्रा में। यहाँ हर कथा में छुपा है मोक्ष का मार्ग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में लिखे ओम नमः शिवाय। ओमकारेश्वर की जय, नर्मदा मैया की जय।
शिवाय